Good morning, students. We are going to start our moral value. This is your book for class 6 to 8. Okay? और ये आपका चैप्टर फर्स्ट है. फर्स्टली हम लोग जान जाते हैं आपकी बुक का नाम क्या है. इट्स योर न्यू बुक. We good, leave good. Okay, this is the moral value. What is the meaning of the moral value? Moral value का मतलब होता है नैतिक शिक्षा. लिखा भी है नैतिक शिक्षा. ओके, और हम लोग क्या जानते हैं मोरल वैल्यू में? मोरालिटी को जानते हैं, ह्यूमैनिटी को जानते हैं, मोरालिटी को जानते हैं, और ये हमारे कैरेक्टर को बिल्डअप करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है. इट्स अ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. That's why it's a very necessary for all the human beings. जो भी लोग हैं उनके अंदर मॉरलिटी होनी ही चाहिए. आप एज ए ह्यूमन बीइंग जब आप बर्थ आपका होता है तो आप एक ह्यूमन बीइंग होते हैं. देन आफ्टर आप एक क्या बनते हैं? एक व्यक्ति बनते हैं, एक इंसान बनते हैं, और फिर आप में वो पर्सनैलिटी होती है, आप में वो कैरेक्टर होता है. आपके पोलाइटनेस के थ्रू, आपके एक्टिविटीज़ के थ्रू, आपके गुडनेस के थ्रू, आपके अच्छे नेचर के थ्रू, हर चीज़ को वो बिल्डअप करने में क्या करता है? हमको ये जो सब्जेक्ट है वो हेल्प करता है. ओके, तो हम इसमें क्या जानते हैं? फर्स्टली हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ होते हैं, देन आफ्टर हम लोग एक पर्सन बनते हैं, देन आफ्टर हमारा डे टू डे क्या होता है? थॉट्स डेवलप होता है. तो थॉट्स कभी नहीं मरता. थॉट्स जो आदमी चले जाते हैं पर उनके विचार जो होते हैं हमेशा आपके चारों तरफ वो एनर्जेटिक आपको बनाने के लिए पॉजिटिव वेव्स की तरह आपके चारों तरफ घूमते रहते हैं. और मोरलिटी से ही या फिर मोरल वैल्यू के थ्रू ही हम लोग जानते हैं कि हमारी मोरलिटी जैसी होगी, अच्छी होगी तो अच्छी चीज़ को एडप्ट करेंगे, बुरी होगी तो बुरी चीज़ को एडप्ट करेंगे. वो हमारा एडप्टेशन होता है. ठीक ना? तो हम लोग इस सब्जेक्ट को आज पढ़ेंगे, और इस सब्जेक्ट में आपका पहला चैप्टर क्या है? द न्यू गर्ल. द न्यू गर्ल इन द टीम. ये जो सब्जेक्ट है टीम में नई लड़की, इसमें कैरेक्टर है 3 मेन कैरेक्टर. द स्टोरी मूविंग अराउंड अ स्कूल गर्ल सैली. ये जो स्टोरी है, सैली नाम की लड़की है, उसके मूव अराउंड मतलब उसके अराउंड ये मूव करके. ठीक है? और इसमें बताया गया है कि आप जो है आप अपने आप को कैसे हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में भी कैसे खुद को बिल्डअप करते हैं. ये सैली की स्टोरी से हम लोग यहाँ सीखेंगे. तो इसमें फर्स्ट क्या है जो कि लोकल स्कूल से आती है, आपका फर्स्ट ही चैप्टर है. Okay, so Sally had been studying in a small school in nearby a town till then, as her parents could not afford to send her to any of the public school in the city. तो इसमें बताया गया है कि सैली जो है वो बड़े स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है. और जब वो आती है एक स्कूल में तो वो किसके थ्रू आती है? ट्रस्ट के थ्रू उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है. ऑब्वियसली बात है कि जब हम तेज होंगे तभी हमको स्कॉलरशिप मिलेगा. तो वो तेज रहती है, काफ़ी अच्छी रहती है हर चीज़ में, और उसको स्कॉलरशिप दिया जाता है किसके थ्रू? ट्रस्ट के थ्रू. तो वो क्या करती है? वो आती है तो फिर उसका स्कूल एक बहुत बड़े उसका एडमिशन एक बहुत बड़े स्कूल में हो जाता है जो कि अपने शहर का बहुत ही अच्छा स्कूल रहता है. वहाँ पे वो 3 लड़की से रहती है. फर्स्ट इज मॉली जो कि कैप्टन है अपने बास्केटबॉल टीम की, एंड सेकेंड इज रीमा. रीमा इज अ वाइस कैप्टन ऑफ दिस बास्केटबॉल टीम. तो वो क्या है? रीमा किसकी की टीम की कैप्टन है? बास्केटबॉल की है, बट वो वाइस कैप्टन है. बास्केटबॉल में मॉली है वो कैप्टन. ठीक है? और जब वो आती है तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती किसको? सैली को. रीमा भी पसंद नहीं करती है और मॉली भी नहीं पसंद करती है. और वो टीचर को भी जाती है, बताती है एजुकेशन टीचर को कि इसे कैसे अलाउड किया गया स्कूल में आना, और इसे क्यों पढ़ा, इसको क्यों यहाँ पे अडॉप्ट किया गया. इसका कल्चर भी उस तरह का नहीं है, वैसे जगह से ये बिलोंग भी नहीं करती है, और बहुत ही स्मॉल फैमिली से है, और इसको इस स्कूल में कैसे लिया गया. और हम लोग जो है तो क्या था कि वो सैली को कौन नहीं पसंद करता था? मॉली भी पसंद नहीं करती क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड की नहीं थी, उसके लेवल की नहीं थी.
हाँ, क्योंकि उन लोगों का स्टैंडर्ड था, उस स्कूल में सारे ही रिच फैमिली के लोग थे, रिच फैमिली के बच्चे थे और उनका क्लास बहुत हाई था। लेकिन फर्स्टली हम लोगों को किसी को क्लास से जज नहीं करना चाहिए, आपकी एबिलिटी, क्योंकि हर किसी के अंदर एक गुण होता है जो कि आपको प्रीसियस बनाता है। आप दूसरे की तरह अगर बनने की कोशिश करोगे तो ना आप खुद में रह पाओगे और ना दूसरे की तरह बन पाओगे, क्योंकि भगवान ने हर किसी को अपना एक स्पेशल फीचर दिया है, स्पेशल कैरेक्टर दिया है, स्पेशल एक आपका आइडियोलॉजी दिया है। उसके थ्रू ही आप आगे बढ़ सकते हो, दूसरे की आइडियोलॉजी को लेके आप बढ़ नहीं सकते हो और कभी भी आप अपने सक्सेस को नहीं अपना पा सकते हो। इसलिए आप अपने कैरेक्टर में रहो, अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करने की सोचो और दूसरे से सीखने की सोचो। बस करना हम लोगों को यही होता है। बट हम लोग अभी क्या करते हैं, टीनेजर्स करते हैं क्या है कि दूसरे की कॉपी करने की शुरू करते हैं। आपका अपना एक गुण है, आपको भगवान ने अपने लिए बनाया है, आप खुद को बचाओ ना, खुद को पहचानो और खुद में जो एबिलिटी है उसको बिल्डअप करने की कोशिश करो। ठीक है, इसमें सैली क्या करती है, अपने गुण को पहचानती है, वो जानती है कि उसे हार्ड वर्क करना आता है और प्रैक्टिस ही मैन को परफेक्ट बनाता है। ये बात उसकी माँ ने हमेशा उसको बताई है और ये बात उसने गांठ बांध के रखी हुई है कि प्रैक्टिस करेंगे तभी हम एक अच्छे या फिर स्टूडेंट बन पाएंगे या फिर खिलाड़ी बन पाएंगे या फिर जिंदगी में किसी भी सफलता को पाएंगे। कैसे, जब हम अपने आप में विश्वास करेंगे और कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल न ढाल के उस परिस्थिति से लड़ने की क्षमता रखेंगे। तो क्या करना चाहिए, तो सैली ने क्या किया, सैली को किसी भी बात का कोई फर्क नहीं, उसे ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमन बींग्स है, एज ए ह्यूमन बींग्स जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है, बट उसी पे फोकस नहीं होती थी सैली। सैली क्या करती थी, अपनी माँ के शब्दों को याद करती थी जो उसकी माँ ने कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है और तुम हमेशा जिंदगी में प्रैक्टिस करती रहना, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, या फिर एजुकेशन हो, तुम्हारा स्टडिंग टाइम हो या फिर प्लेइंग टाइम हो, जिस भी चीज़ में हो ऑनेस्टली तुम एजुकेशन को या फिर फिजिकल एजुकेशन को तुम हमेशा इस काम को, इस रोल को तुम प्ले करते रहना। तो फिर क्या हुआ, उसके जो एजुकेशन टीचर थे उसके उनके यहाँ मौली और उसकी जो कैप्टन थी रीमा, वाइस कैप्टन, वो गई और कहे कि वो फिजिकल फिट नहीं है, सो आप उसको क्यों अपने टीम में अडॉप्ट कर लिए हैं। तो फिर वो बताते हैं कि नहीं, वो फिजिकल पूरी तरह से फिट है और तुम लोगों से कहीं ज़्यादा वो फिट है और उसके अंदर स्टैमिना भी बहुत है और उसके अंदर कैपेसिटी भी बहुत है कि वो इस काम को तुम लोगों से ज़्यादा है। और फिर वो उसे डांट के वहाँ से भगाते हैं कि उसको क्या करना है, अपने टीम में रखना है और फिर उसे खेलने देना है। The coach had Rima and said, "Have you been able to win trophy a single time since you start playing? Maybe this year you will finally win because of Sally." और वो बताते हैं Sally was touched by the remark. She silently thanked the coach for his support and made up her mind to be so good at the game that the team would feel complete without her. She thought of the famous words that her mother often repeated to her: "Practice makes a man perfect." So she started using all her free times in practicing basketball. और वो सर को अपने थैंक्स करती है कि आपने, वो कहते हैं कि सैली इस बार है और सैली इस बार ट्रॉफी को जरूर लाएगी, ट्रॉफी को अपने स्कूल में, और उसे फिर अपनी माँ की भी बातें आ जाती है और वो साइलेंटली अपने सर को थैंक्स भी बोलती है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे आपने उस टीम में जगह दी। और वो फिर जब भी उसके पास टाइम बचता है वो दिन रात प्रैक्टिस करती है, किस चीज़ की बात से, बास्केटबॉल की। ठीक है, लास्टली क्या होता है कि जब वो जाती है 400 मीटर रेस में, 1 month later the school organized the annual sport meets होता है जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेटेड होते हैं। फिर 400 मीटर का जो रेस होता है उसमें जब वो पार्टिसिपेटेड होती है, सी वॉज अ फर्स्ट रनर। तो सैली क्या आती है, फर्स्ट रनर आती है। सी यूज्ड टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस इन हर टाउन दैट हैड हेल्प्ड हर डेवलप स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स एंड good stamina. On top of the, she was also tall for her age.
और उसके पास क्योंकि उसने पहले से ही इतना मेहनत करा हुआ है, क्योंकि उसने डिस्टेंस को देखा है, डिस्टेंस को वो डेली वो कवर करती थी, आती थी जाती थी, जिसके कारण उसके पैर का मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसकी हाइट भी अच्छी थी, और जिस कारण वो उसने 400 मीटर के रेस में फर्स्ट स्थान लाया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैंपियनशिप किस चीज़ का होता है टूर्नामेंट? बास्केटबॉल का। नेक्स्ट क्या होता है फिर उसका फाइनल आता है बास्केटबॉल का। तो अब विन कर चुकी है रेस को। अब नेक्स्ट सैली क्या करती है? बास्केटबॉल में जाती है, और बास्केटबॉल के 2 स्कूल पार्टिसिपेटेड होते हैं, उसमें सैली भी रहती है, मॉली भी रहती है, और उसकी फ्रेंड रीमा भी रहती है जो कि वाइस कैप्टन है, और वो रहती है। और फिर चैंपियनशिप स्टार्ट होता है, तो फिर दोनों का एक ही पॉइंट पे, इट मीन्स कि सेम पॉइंट पे वो जो प्ले होता है, वो जो गेम होता है, वो क्या होता है? रुक जाता है, क्योंकि दोनों ने सेम स्कोर करा है। तो सेम स्कोर करा है तो फिर से उन लोगों को 3-3 चांस मिलते हैं कि आप इसको वाइंड अप करने के लिए आप में से जो पहले गोल कर लेगा, या फिर 3 टर्म्स भी लेंगे, आपको गोल करने हैं, और आप तब फिर इस ट्रॉफी को आप लेके जाएंगे और आप फिर विनर कहलाएंगे। तो दोनों स्कूल को मिलता है, सैनिक के स्कूल को भी, और एक दूसरा स्कूल जो रहता है उस डिस्ट्रिक्ट का, उस स्कूल को भी। फिर क्या करती है सैली? उस वाले जो अदर साइड वाले रहते हैं वो एक टर्म अपना बर्बाद कर चुके होते हैं एक टाइम, और दूसरे टाइम में वो एक बॉल करता है, और तीसरे टाइम में फिर वो अपना नहीं कर पाते। फिर सैली का जब टर्म आता है तो पूरे फील्ड में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए, क्योंकि सारे ने सैली के गेम को देखा है, सारे ने सैली के स्टेमिना को अब तक पहचाना है कि वो शी इज। तो वो क्या कहते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस होने से पूरी जगह एकदम, जब सैली को भी उसको गोल करने का टर्म मिलता है, तो सैली फर्स्ट गोल भी करती है, देन आफ्टर सेकंड गोल भी करती है, देन आफ्टर वो थर्ड गोल भी करती है। इस तरह से उसकी टीम जो है सैली के, ड्यू टू द सैली फर्स्ट टाइम उस इंटर से चैंपियनशिप में अपने आप को विन करती है और उस ट्रॉफी को लेती है, और फिर वो जाती है अपने टीचर के पास, और उसके आंख से खुशी के आंसू निकल रहे होते हैं। किसकी आंखों से? सैली की आंखों से। और सैली काफ़ी खुश है, और फिर उसकी फ्रेंड भी आती है रीमा, मॉली, और उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं होप करती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। और उस समय वो बोलती है कि किसी को भी आप पहले जज नहीं कर सकते हो कि कौन क्या है, आपके अंदर क्या स्टेमिना है, वो आप, उसकी फ्रेंड उसको बोलती है, इसलिए मैंने आपको गलत जज किया और आप मुझे माफ़ कर दें। और इस तरह से वो जो है अपने साथ सैली को अच्छे से रख लेती है, और फिर वो लोग अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। और इस तरह से हम लोगों को सिखाया जाता है, एक मैजिक वर्ड्स है, इट मीन्स की मैजिक थॉट्स है। आशिफ ऑफन प्रिपेयर ऑर्डिनरी पीपल फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनी। ये आपका थॉट है आज का, और आप पढ़ेंगे और फ्यूचर में भी सैली की तरह होने की कोशिश करेंगे, हमेशा अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।